नमस्कार दोस्तों, मैं नयन पाटीदार और आप सभी का स्वागत है आपके अपना चैनल MI मेडिसिन ऑफ मैथ्स पर। दोस्तों पहले ही कह रहा हूँ कि वीडियो तो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। गारंटीड जो है वो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एज वेल एज दोस्तों नॉलेजेबल भी जो है वो होने वाली है। ठीक है, तो फटाफट से जो है वो लाइक कमेंट शेयर जो करना हो सब कुछ दोस्तों कर डालिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको मैथ से रिलेटेड ऐसी वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सको। और दोस्तों मुझे जो है वो आप सोशल मीडिया पे भी जो है वो फॉलो कर सकते हो। ठीक है, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आपको जो है वो मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलते रहेंगे। इसलिए दोस्तों फटाफट से जाके फॉलो कर लीजिएगा और यहाँ पर भी जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जो है वो कर दीजिएगा। आज जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को जो है वो उखाड़ कर फेंकने वाले हैं, इसका जो है वो पूरा कीमा निकालने वाले हैं। ठीक है, 6 के बारे में हम पूरा जो है वो सॉल्यूशन कर लेंगे एक ही वीडियो में, और वो भी पूरे डिटेल के साथ। आई थिंक ये वीडियो लगभग हाफ एन आवर की होगी। ठीक है, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको एक ही बार में सोल्व करना है तो मेरी वीडियो एक ही बार में देख डालिए, चले जाइए एक कोने में और जो है वो मेरी पूरी वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, ठीक है, तो प्लीज़ यार कर लेना, और यार बेल आइकन दबाने में क्या जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्टेड O। क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, क्या करना है, आपका मेन क्या है अभी उद्देश्य, क्वेश्चन को जो है वो समझना है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, इन फिगर ये वाला, ठीक है, यह जो मैंने बना रखा है, यहाँ पर जो है वो जो AC और BD डायगोनल है, AC और BD जो आपको डायगोनल नजर आ रहा है, आप देख सकते हो पूरे क्वाड्रिलेटरल में बीच में दो लाइन जा रही है। ठीक है, ये दोनों लाइन, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट O पर। अब यहाँ पर बात आती है कि इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय इंटरसेक्ट। दोस्तों क्वेश्चन में ऐसे कई चीज़ें हैं कि जो लोग स्किप कर जाते हैं, जो उसे उसका मतलब समझना जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं समझते। ठीक है, लेकिन हर एक जो वर्ड होता है ना दोस्तों मैथमेटिक्स में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और जो है वो एक वर्ड से आपका पूरा सॉल्यूशन गलत हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इंटरसेक्ट की बात करूँ तो एक तरह से आप इंटरसेक्ट को क्रॉसिंग कह सकते हो। तो इस पॉइंट पे जो है वो दोनों लाइन क्या कर रही है, मीट कर रही है, मीटिंग कह सकते हो एक तरह से, जहाँ पर दोनों लाइनें क्या कर रही है, मिल रही है, मीट हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, एक तरह से इंटरसेक्ट को आप क्रॉस कह सकते हो इस तरह से, ये वाला पॉइंट, फिर मीट कह सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट एक तरह से आ जाता है। तो कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, कहाँ पर मिल रहे हैं, वो O पॉइंट पर, कहाँ पर, O पॉइंट पर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो O पॉइंट पर जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दिया गया है। ठीक, इसी तरह सच दैट OB जो है वो OD के बराबर है, ये हमें दिया गया है कि जो OB है ये वाला पार्ट ये OD के बराबर है। आप देख सकते हो मैंने नेम दिए गए हैं, सिर्फ हमें जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से जो है वो करते रहना है। ठीक है, अब हमने क्या करा, OB और OD को इक्वल बता दिया, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था। अब यहाँ पर पूछ रहा है इफ AB इज इक्वल टू CD देन शो दैट, अगर AB है CD के बराबर, क्या है, AB जो है वो CD के बराबर, ये हमें दिया गया है वापस से, तो इस दोनों को मैं क्या कर दूंगा, इक्वल बता दूंगा। इसीलिए जो है वो मैं आपके जो फिगर है हमारा उसी पर जो है वो शो कर रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे बाद में भी। देखिए हमें दो चीज़ देखने को मिली, OB इक्वल टू OD एज वेल एज AB इक्वल टू CD। ठीक है, ये दो चीज़ देखने को जो है वो मिली है। अब हमें शो करना है तीन चीज़ें, तीन बातें जो है वो हमें शो करना है। ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिख रही है, अब कौन सी है वो बातें वो देख लेते हैं। देखिए जो एरिया है DOC का, वो एरिया ऑफ AOB के इक्वल बताना है, यानी कि ये पूरा DOC, ठीक है, ये वाला पूरा एरिया AOB एरिया के ये वाला एरिया, ठीक है, इसके क्या बताना है, हमें इक्वल जो है वो बताना है। दूसरी बात अगर हम देखें तो DCB इक्वल टू ACB, इन दोनों के एरिया को इक्वल बताना है। DCB कहाँ पर है, DCB ये वाला पूरा एरिया, और ऊपर वाला ACB पूरा एरिया। ठीक है, नहीं ये वाला ACB ये वाला। ठीक है, तो इन दोनों को हमें क्या करना है, आपस में इक्वल करना है। तो सेकंड वाला बहुत ही इजी है, अगर हमने फर्स्ट सोल्व कर दिया तो सेकंड इजीली सोल्व कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है, थर्ड जो है वो हम देखते हैं कि जो ABCD है, ABCD यानी कि अल्फाबेट नहीं है, ये फिगर का नाम है ABCD। ठीक है,
ये क्या है, हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अब यहाँ पर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, अगर आपको यही नहीं पता है कि पैरेललोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पैरेललोग्राम क्या होता है, ठीक है, तो दोस्तों आप ये सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए बायोग्राफी ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, क्या होता है पैरेललोग्राम में। तो देखिए दोस्तों, एक ऐसा फिगर जिसका क्या हो, आमने सामने वाली साइड क्या हो, अपोजिट साइड क्या हो, इक्वल हो एज वेल एज पैरेलल हो। देखिए ऐसा फिगर कुछ होता है, तो मान लीजिए मैंने नेम दे दिया ABCD, ठीक है। अब यहाँ तक जब तक आप इसे इक्वल, आमने सामने वाली लाइन को इक्वल पैरेलल प्रूव नहीं कर देते हो, ये क्या रहेगा, सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल रहेगा। क्या रहेगा, सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल जो है वो रहेगा। लेकिन जिस समय आपने अपोजिट साइड को इक्वल एज वेल एज पैरेलल बता दिया, उस समय से क्या हो जाएगा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन सोल्व करने पे मेन उद्देश्य क्या रहेगा कि हम अपोजिट साइड को इक्वल और पैरेलल बता दें। और अगर आप ध्यान देते हो तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो AB है वो CD के बराबर है, ठीक है। अब बराबर तो हो गया, लेकिन हमें सिर्फ क्या है, पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। तो वो तो मेरे ऑडियंस की चुटकी जैसी बात है, यहाँ पर कुछ करने वाली बात नहीं है। देखिए सिर्फ जो है वो हमें पैरेलल प्रूव करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमें दिया गया है इक्वल, जो है वो इक्वल ये दिया गया है कि जो AB और CD के बराबर है, लेकिन पैरेलल नहीं दिया गया है। तो जब तक पैरेलल नहीं प्रूव कर देते तब तक पैरेललोग्राम नहीं बता सकते हम। तो क्या कर देंगे, पैरेलल जो है वो अपोजिट साइड को प्रूव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। फिलहाल फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो है वो आपको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। वो क्या करना होगा, देखिए D से लेके M तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो दोनों साइड क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसको मैंने नेम दे दिया M। एज इट इज दोस्तों आपको B से लेके N तक करना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से जो है वो अब यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, यानी कि क्या होगा, दोनों तरफ 90 डिग्री। दोस्तों मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ कि जहाँ परपेंडिकुलर है वहाँ 90 डिग्री है, राइट एंगल है, वहीं पर हाइपोटेनियस भी है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जहाँ परपेंडिकुलर है दोस्तों वहाँ पर 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होगा, और अगर राइट एंगल होगा तो उसके सामने वाली साइड जो है वो आपकी हाइपोटेनियस बन जाएगी, ठीक है। तो ये बात जो है वो कुछ ऐसी बात है जो आपको पता होना चाहिए। तो आप फटाफट से कंस्ट्रक्शन में क्या लिख देंगे कि जो है वो DM पैरेलल टू, ठीक है, OC, या फिर ये जो है वो कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना है, वो मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। देखिए कंस्ट्रक्शन, DM हमने लाइन खींची, कहीं पर परपेंडिकुलर है वो AC पे, एज वेल एज जो है वो हमने BN लाइन खींची, वो कहीं पे परपेंडिकुलर है AC पर। तो ये जो है वो इतना आपको कंस्ट्रक्शन लिख देना है। मैं तो रब कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो है वो ये लिखना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको रब नहीं करना है लिखकर, आपको जो है वो लिखा हुआ रहने देना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो हम बात करेंगे हमारे प्रूफ की, ठीक है। पहला तो देखिए इन ट्राइंगल DMO, आपको DMO नजर आ रहा है ट्राइंगल, और BNO, एंड ट्राइंगल BNO, ठीक है। हमने परपेंडिकुलर खींचा है ना, इसके इधर इधर वाला, ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए उसके बाद मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर देता हूँ तो ढंटना आपका आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है यहाँ पर जो है वो, इसको अगर इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, एज वेल एज इसके अगर इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो ये पूरा जो है वो DOC और AOB बन जाएगा, और वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर कॉन्ग्रुएंट होता है दोस्तों, वन मोर चीज जो आपको पता होनी चाहिए, जो ट्राइंगल, मान लीजिए ये दोनों ट्राइंगल आपके जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हुए, ठीक है, तो इनका एरिया क्या होगा, ये बात याद रखना है, कॉन्सेप्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आपको ये पता होना चाहिए, अगर कोई से भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए दोस्तों, तो उनका जो एरिया होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ पर एग्जांपल पे अगर मैं आपको बताऊं, तो मान लीजिए इस ट्राइंगल का एरिया है 5 मीटर स्क्वायर, तो इसका भी क्या होगा, 5 मीटर स्क्वायर होगा। ये एक दोस्तों बात है जो आपको पता होनी चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं,
जो दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे उन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये बात आपके दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो मान लीजिए मैंने इसे एंगल 1 का नाम दे दिया, ठीक है, और उस साइड इसे एंगल 2 का नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो दोस्तों तो ये मैंने अभी बताया जहाँ परपेंडिकुलर है वहाँ पर क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। तो इधर जो है वो हमें इस साइड के ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट चाहिए, तो मैं इस साइड के एंगल देखूंगा दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है वो मैं 1 और 2 को एंगल को इक्वल बता दूंगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। बात आती है क्यों, रीजन चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि परपेंडिकुलर जहाँ है वहाँ 90 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री होगा, यहाँ पर भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर ईच क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर ईच 90 डिग्री एंगल, ठीक है। आप इस तरह से जो है वो रीजन प्रोवाइड करा सकते हो। तो एक चीज ये हो गई। अब दूसरी चीज अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो एक वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, ये दोनों एंगल मिल रहे हैं। अब मान लीजिए इन दोनों को मैंने नाम दे दिया 3 और 4, क्या नाम दे दिया 3 और 4 नाम दे दिया, ठीक है। तो मैं क्या कह दूंगा ये दोनों आपस में इक्वल होंगे 3 और 4। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि दोस्तों ये क्या है दोनों आमने सामने एंगल है ना, तो क्या हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये जो है इसका रीजन हो जाएगा। आप VOA भी जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, V फॉर वर्टिकली, O फॉर अपोजिट और A फॉर एंगल। बाकी तो आपको एग्जाम में जो है वो पूरा ही रीजन लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एक चीज हो गई, ठीक है। अब जो है वो यहाँ पर जो है वो एक और OD OB के बराबर हमें दिया गया है, OD OB जो है वो OD के बराबर है, ये आप देख सकते हो OB इक्वल टू OD क्वेश्चन में दिया गया है। तो मैं एज वेल एज इट इज जो है वो लिख दूंगा OB इक्वल टू OD, रीजन क्या आ जाएगा गिवन। अब आप देख सकते हो मैंने पहली चीज, दूसरी चीज और तीसरी तीनों को जो है वो इक्वल प्रूव कर दिया। अब जहां पर अगर आप तीन चीजों को इक्वल बता देते हो तो वो हमारा ट्रायंगल क्या हो जाता है कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल DMO जो है वो क्या है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BNO के, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BNO के, ये हो गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट तो मैंने जो है वो प्रूव कर दिया। अब जो है वो मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एरिया भी क्या होंगे उनके एरिया भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर मैं देयरफॉर करके लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल DMO इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BNO, ठीक है। आपस में क्या आ जाएंगे इक्वल जो है वो आ जाएंगे। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब दोस्तों अगर आप आगे देखते हो तो DM और BN हमारे क्या है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो हमने पुराने चैप्टर्स में सोल्व करा है बाय CPCT और ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो DM लाइन है वो BN लाइन के इक्वल है। क्यों है, देखिए DM लाइन जो है वो BN लाइन के इक्वल है, क्यों है, बिकॉज ऑफ CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कारण जो है वो ये दोनों क्या है इक्वल है। बाय CPCT के कारण ये दोनों इक्वल है। क्योंकि देखिए कोरस्पॉन्डिंग पार्ट को आप कैसे पहचानोगे, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है वो आपको ट्रायंगल के नेम दिखते हैं, ठीक है। अब अगर मैं पहले ट्रायंगल में से पहला और सेकंड लेटर लूँ, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड लेटर लूँ, तो मुझे दूसरे ट्रायंगल में से भी फर्स्ट और सेकंड लेटर ही लेना पड़ेगा, तभी वो क्या कहलाएगा हमारा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कहलाएगा। तो इसमें मैंने वही करा फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, DM और BN। अब ये दोनों क्या हो गए हमारे इक्वल हो गए बाय CPCT। अब अगर हम ये इन दोनों के ट्रायंगल इन दोनों का कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे और प्लस कर दे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे ये तो कॉन्ग्रुएंट बता दिया हमने दोनों ट्रायंगल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको और इसको भी जो है वो कॉन्ग्रुएंट बता देंगे। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता देंगे और फिर हमने इस और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट तो बता दिया है, अगर इस और इस ट्रायंगल को दोनों को कॉन्ग्रुएंट बता दें और फिर इनको प्लस कर दे तो आपके पास ये पूरा DOC ट्रायंगल और BOA ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। तो जो है वो अब हम सेकंड वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, DMC वाला और BNA वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इन ट्रायंगल DMC एंड ट्रायंगल BNA, ठीक है, BNA। अब दोस्तों यहाँ पर जो है वो आपको कोई सी तीन चीज जो है वो इक्वल बतानी है। क्या करना है
तीन चीज इक्वल बतानी है, जिसके कारण क्या होता है जो है वो हम दोनों ट्रायंगल को कोंग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, दोनों ट्रायंगल को कोंग्रुएंट जो है वो प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है वो मान लीजिए मैंने इसको 5 जो है वो एंगल को नाम दे दिया और इधर 6 को 6 नाम दे दिया। ठीक है, अब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, सेम रीजन जो हमने फर्स्ट में अपनाया था। क्योंकि देखिए परपेंडिकुलर है तो वहां पर क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो दोनों के और परपेंडिकुलर है तो दोनों 90 डिग्री के होंगे। तो देखिए मैं पहली चीज तो लिख दूंगा कि एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर ईच एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देते हैं ईच 90 डिग्री। ठीक है, ये इसका रीजन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जो CD है वो AB के बराबर है, हमें दिया गया है CD जो है वो AB के बराबर है। देखिए क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन ये रहा, AB इक्वल टू CD। ठीक है, या आप अब CD इक्वल टू AB रखो या AB इक्वल टू CD, बात तो एक ही है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है इसलिए मैं गिवन करके जो है वो CD इक्वल टू AB कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर जो है वो मैं CD इक्वल टू AB लिख देता हूँ। ठीक है, इसका रीजन क्या आ जाएगा, गिवन। दो चीज हो गई है फटाफट। तीसरी चीज तो DM इक्वल टू BN हो जाएगा, DM इक्वल टू BN। अब क्यों होगा ये बात देखिए, देखिए हमने जो है वो इनको ट्रायंगल को क्या कर दिया है, यहाँ पर जो है वो कोंग्रुएंट प्रूव कर दिया। ठीक है, अब कोंग्रुएंट प्रूव कर दिया तो मैं इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट को इक्वल कह सकता हूँ बाय CP/CD। आप देख सकते हो जो है वो मैंने सेकंड इक्वेशन में DM इक्वल टू BN कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो हाईलाइट कर देते हैं इक्वेशंस को। ठीक है, यहाँ पर जो है वो मैंने DM इक्वल टू BN कर रखा है फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर जो मैं लिख दूंगा DM इक्वल टू BN, रीजन क्या आ जाएगा, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में मैंने आपको बताया था क्यों है ये, क्योंकि CP/CD के कारण है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है वो तीन चीज हो गई। अब मैं कह सकता हूँ कि बाय RHS, यहाँ पर RHS का मतलब बता देता हूँ मैं आपको, DMC जो होगा वो कोंग्रुएंट होगा BNA के। ठीक है, क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कोंग्रुएंट होंगे। अब RHS कहां पर अप्लाई होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड जो है वो इसका हमारा यहाँ पर जो है फुल फॉर्म होता है। क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनियस एंड S फॉर साइड। तो देखिए हमने यहाँ पर जो है वो राइट एंगल का यूज करा। ठीक है, अब इसके सामने वाली लाइन क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है, तो हमने CD और AB का भी यूज करा, दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो इसके अलावा एक और ऐसी साइड जो इक्वल हो, तो ये वाली साइड DM BN का यूज करा। ठीक है, तो बाय RHS ये दोनों इक्वल होंगे। अब ये इनके कोंग्रुएंट होने के कारण मैं कह सकता हूँ कि जो एरिया है DMC का वो क्या होगा, एरिया BNA के इक्वल होगा ना। ठीक है, ये जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब मान लो मैंने इसको थर्ड इक्वेशन मान लिया। ठीक है, थर्ड इक्वेशन यहाँ पर जो है वो इसका रीजन आ जाएगा एरिया ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल इज इक्वल। तो देखिए एरिया ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल इज इक्वल, ये जो है वो इसका रीजन आ जाएगा। अब दोस्तों ये हो गया, देखिए मैंने इसको और इसको भी कोंग्रुएंट जो है वो प्रूव कर दिया है। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जो है वो इक्वल जो है वो बता दूंगा। ठीक है, इन दोनों को क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है वो हम प्लस कर देंगे। ठीक है, देखिए आपको राइट में सबसे पहले फर्स्ट और जो है वो यहाँ पर फर्स्ट और किसे प्लस करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को क्या करना है, ऐड जो है वो करना है, DMO BNO को और DMC BNA के। तो क्या करना है आपको, राइट में राइट को प्लस करना है, लेफ्ट में लेफ्ट को प्लस करना है। इसी तरह से जो है वो आपको प्लस करना होता है और बीच में इक्वल टू का इक्वल का साइन जो है वो एज इट इज रहने देना है। अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर मैं लिख दूंगा इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने राइट साइड वाला लिखा एरिया DMO। ठीक है, इसमें मैंने प्लस कर दिया एरिया, यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ थर्ड इक्वेशन ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, प्लस एरिया क्या आ जाएगा, DMC, राइट साइड है थर्ड इक्वेशन में, इक्वल का साइन एज इट इज आ जाएगा एरिया। अब लेफ्ट साइड अगर हम देखते हैं तो BNO है,
इधर का लेफ्ट साइड देखते हैं तो एरिया BNA है, ठीक है। अब देखिए DMO DMC, अगर इसको हम पूरे को प्लस कर दे तो क्या निकल कर आ जाएगा, DOC निकल कर आ जाएगा ना। तो देखिए आप अगर इसको और इसको प्लस कर देते हो तो जो है वो पूरा ट्राइंगल DOC निकल कर आ जाता है। अब यहाँ पर वापस से एग्जांपल अगर मैं आपको दूं एप्पल का, तो मान लीजिए आपके पास एक एप्पल था जिसके आपने 2 टुकड़े करे, ठीक है। अब अगर आप इसको मिला दोगे तो वापस क्या हो जाएगा, पूरा एक एप्पल जो है वो मिलकर बन जाएगा। तो ठीक इसी तरह अगर आप दो ट्राइंगल को जोड़ देते हो तो एक बड़ा ट्राइंगल निकल कर आता है, तो वही जो है वो यहाँ पर होगा। अब इसी तरह इधर भी अगर आप BNO को BNA से प्लस कर दो तो आपका जो है वो BOA निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर जो है वो AOB निकल कर आ जाएगा, ठीक है, AOB। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं एरिया AOB। तो ये जो है वो हमने प्रूव कर दिया है कि जो एरिया DOC है वो क्या है, एरिया AOB के इक्वल है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है वो मैंने इसे प्रूव भी जो है वो कर दिया है। अब देखते हैं हम आगे, ठीक है। यहाँ पर जो है वो अब आगे यानी कि सेकंड पार्ट जो है वो सोल्व करेंगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर जो है वो जो इजी सी जो मैंने आपको बात करी थी, देखते हैं वो यहाँ पर क्या है और क्या इजी जो है वो यहाँ पर बात है। देखिए यहाँ पर DOC ट्रायंगल और AOB ट्रायंगल क्या है, आपस में इक्वल है ना, इक्वल, ठीक है। तो देखिए बीच में जो है वो मैंने कंस्ट्रक्शन करा था वो मैं रब कर देता हूँ ताकि जो है वो आपको अच्छे से जो है वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो इसका एरिया हमने इसके एरिया के इक्वल प्रूव कर दिया है। अब हमें जो है वो सेकंड अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो हमें जो है वो सेकंड क्वेश्चन आपको मैं एक बार क्वेश्चन में बता देता हूँ। देखिए DCB को ACB के बराबर करना है, एरिया DCB को ACB के बराबर करना है। तो देखिए DCB ACB यानी कि इस पूरे को इसके इक्वल बताना है। तो देखिए इसमें अगर कॉमन चीज में देखूं तो COB ट्रायंगल कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, COB ट्रायंगल कॉमन जो है वो आ रहा है। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर ये इसके इक्वल है, तो ये COB ट्रायंगल दोनों में आ रहा है क्वेश्चन के मुताबिक, ठीक है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में भी इसको प्लस कर दूं, इस ट्रायंगल में भी इसको प्लस कर दूं, तो क्या होगा, इक्वल ही होंगे ना दोनों। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल से, पल्सेस के एग्जांपल से देखते हैं। देखिए अब मान लीजिए आपके पास जो है वो इस साइड 1 kg की पल्सेस है और इस साइड जो है वो 1 kg के एप्पल है या फिर बनाना जो भी, ठीक है। तो 1 kg की पल्स और 1 kg के क्या है यहाँ पर बनाना है। तो अब इन दोनों में अगर मैं एक मिनट यहाँ पर जो है वो इन दोनों में अगर मैं सेम क्वांटिटी प्लस कर दूं, सेम यूनिट प्लस कर दूं, तो क्या होगा, आपस में इक्वल ही होंगे। अब उसमें क्या हो रहा है ट्रायंगल में कि COB दोनों में आ रहा है, क्या हो रहा है, COB दोनों में आ रहा है। तो मान लीजिए कि मैं 1 kg की पल्सेस में 500 ग्राम जो है वो बनाना ऐड कर लूं और इस साइड 500 की जो है वो हमारी पल्सेस ऐड कर दूं, तो दोनों की तरफ कितना जो है वो ग्राम आ रहा है, 1500 ग्राम आ रहा है, ठीक है, 1500 ग्राम आ रहा है ना, या फिर आप कह सकते हो 1.5 kg। यानी कि बात को समझ रहे हो, हमने जो है वो सेम क्वांटिटी दोनों में प्लस करी तब भी वो क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। देखिए 1 kg और 1 kg आपस में इक्वल तो थे ही थे, लेकिन जब मैंने दोनों तरफ सेम क्वांटिटी ऐड कर दी तब भी वो क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो अब मान लीजिए जो है वो मैंने DOC और AOB ट्रायंगल में, ठीक है, क्या है, एरिया DOC ट्रायंगल में मान लीजिए COB को प्लस कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल COB को, एरिया ऑफ ट्रायंगल COB को प्लस कर दिया। सेम इसी तरह जो हमारा AOB ट्रायंगल है, ठीक है, एरिया ऑफ AOB ट्रायंगल, इसमें मैंने फिर से COB प्लस कर दिया। अब देखिए COB की वैल्यू अलग अलग तो हो नहीं सकती, एक ही वैल्यू होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमने जो है वो यहाँ पर DOC और AOB को ऑलरेडी क्या कर रखा है, इक्वल बता रखा है, ठीक है। तो ये और ये तो इक्वल है ही, लेकिन इसमें अगर आप सेम क्वांटिटी प्लस कर देते हो तो वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब अगर मैं DOC को COB के बराबर रखूं, क्या करूं, DOC को COB के बराबर रखूं, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा एरिया DCB। आप जो है वो मैं आपको बता दूंगा बाद में,
ठीक है। एरिया अगर इन दोनों को प्लस कर दूं तो आपका निकल कर आ जाएगा ACB, और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। देखिए आपका DOC और COB देखते हैं, DOC और COB यानी कि DOC और COB यानी कि पूरा एंगल निकल कर आ जाएगा DCB वाला, ठीक है, DBC वाला, ठीक है। अब इधर हम AOB और COB को प्लस कर दे तो आपका ACB जो है वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। क्या निकल कर आ जाएगा? ACB। तो DCB और ACB क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे, इनके एरिया ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम आप देख सकते हो हमारा सेकेंड वाला भी जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सेकेंड वाला क्वेश्चन भी जो है वो मैंने आपको प्रूव करके बता दिया है। कुछ नहीं करा है हमने, जो है वो इसको ऑलरेडी प्रूव कर चुका था इक्वल में, ठीक है। उसमें अगर हम सेम क्वांटिटी प्लस कर देते हैं तो ये भी क्या हो जाएगी? इक्वल जो है वो आ जाएगी। अब हमें ABCD को एक पैरेललोग्राम जो है वो प्रूव करना है। क्या करना है? ABCD को एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो इसका क्या, अब देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ, सब यहाँ पर रब कर देता हूँ फिलहाल। अब देखिए आपको क्वेश्चन में तो दिया ही गया था कि जो AB है वो CD के बराबर है। यहाँ पर जो है वो मैं एक और बार आपको क्वेश्चन में दिखा सकता हूँ कि देखिए यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन में आपको ऊपर दिख रहा है हाईलाइटेड ग्रीन कलर में, AB जो है वो CD के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो बराबर तो हो गया, लेकिन अगर अब हम CD को AB के पैरेलल भी बता दे तो एक क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा, एज वेल एज हमारा थर्ड क्वेश्चन भी जो है वो सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? CD को AB के पैरेलल जो है वो बता देंगे। अब किस तरह से बताएंगे ये देखिए, यहाँ पर आपको CD और AB दो लाइनें दिखती है, बीच में CA या फिर AC एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है। अब यहाँ पर जो एक एंगल बनेगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। क्या होगा? यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो इस एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो इनका एंगल क्या है? देखिए DCM, एंगल DCM जो होगा वो एंगल BAN के इक्वल होगा। अब यहाँ पर दो कारण है, देखिए मैंने यहाँ पर ये दोनों एक क्या है, इनको जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुका हूँ। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे तो यहाँ पर मैं रीजन लिख सकता हूँ कि बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये भी हो सकता है। और एक और हमारा जो है वो मेन जो आपका है वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। यहीं पर हमारा सॉल्यूशन आने वाला है। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी जो है वो इनका रीजन आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो मैं लिख दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, A फॉर अल्टरनेट, I फॉर इंटीरियर, A फॉर एंगल, ठीक है। ये भी जो है इसका रीजन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है वो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण जो है वो क्या है? इक्वल है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दो लाइनें हैं, बीच में ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है। अब दोस्तों ये तभी होता है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी क्रिएट होता है जब कोई सी दो लाइन क्या हो? पैरेलल हो, ठीक है। क्या हो? जहां पर ट्रांसवर्सल लाइन टच हो रही है वो दोनों लाइन क्या हो? पैरेलल हो। क्या हो? पैरेलल हो। तो अब यहाँ पर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण इक्वल है। तो अब हम कह सकते हैं कि सिंस अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि सिंस अल्टरनेट एंगल, ठीक है, क्या हो गया? सिंस अल्टरनेट एंगल CD और AB क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी होता है जब दो ट्रांसवर्सल लाइन जिस लाइनों से जुड़ी होती है वो पैरेलल हो। तो ये कहाँ पे जुड़ रही है? CD और AB पे। तो मैं कह सकता हूँ कि जो CD होगा वो AB के पैरेलल होगा, ठीक है। रीजन आ जाता है इसका कि जो है वो बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी होगी, जहां अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्रिएट हो रहा है वो वाली लाइन पैरेलल होगी। तो अब यहाँ पर ये भी प्रूव हो गया, और एज वेल एज हमें जो है वो CD और AB इक्वल भी दिए गए हैं, इसका जो है वो गिवन हमें दिया गया है। तो अब मान लीजिए इसको मैंने फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन कह दिया, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ वी कंक्लूड दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्योंकि दोस्तों कई बार बता चुका हूं मैं, अगर आप किसी एक भी पेयर को, एक अपोजिट पेयर को इक्वल व पैरेलल बता देते हो तो वो, ठीक है। तो कुल मिला के आप यहाँ पर देख सकते हो थर्ड वाला भी हमारा सोल्व हो गया था। हमें पूछा गया था कि ABCD जो है वो है एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब अपोजिट साइड इक्वल व पैरेलल, तो हमने वो प्रूव कर दिया। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो है वो ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आज की वीडियो खत्म होती है, और आपको दोस्तों जरूरत है कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने की, ठीक है, जो थोड़े टफ है, ठीक है। इनको टफ भी नहीं कह सकते लेकिन इजी भी जो है वो नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन इनकी प्रैक्टिस जो है वो जरूरी है,
ठीक है, यहाँ पर जो है वो एक ही क्वेश्चन में हमें 3-3 क्वेश्चन दिए गए थे। इसी के लिए जो है वो इस वीडियो के लगभग हाफ एन आवर हो गए हैं यहाँ पर हमको। ठीक है, तो जो है वो ये वीडियो को आप पूरी देखिएगा। ठीक है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा। अब दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।